बात करते हैं देश भर में मॉनसून की बारिश की, जहां ज्यादातर राज्यों में हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है, निचले इलाके पानी में डूबे हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये परेशानी अभी खत्म होने वाली दिखती नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज 19 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि 19 राज्यों में तेज या बहुत तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। मानसून की मार, अगले 48 घंटे होशियार। पहाड़ पर कुदरत का कहर, तबाही का मंजर। जमकर बरस रहे बादल, शहर शहर दलदल। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहां तक नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब दिखेगा। घर, मकान, दुकान सब डूबे हुए हैं और मानसून जानलेवा हो चुका है। शहर शहर आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। तो मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज 19 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। देश में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है। IMD की माने तो 2 नए लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इस समय मध्य प्रदेश के आसपास और बंगाल की खाड़ी में 2 अलग अलग मौसम सिस्टम सक्रिय हैं। इनके मजबूत होने के बाद मध्य, पूर्वी और उत्तर भारत में बारिश बढ़ सकती है, जिसका असर कई राज्यों में दिख सकता है। कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं लगातार हल्की से मध्यम बारिश का दौर चलेगा। एक तरफ देश भर में मानसून तबाही मचा रहा है, बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने परेशानी बढ़ाई हुई है, तो दूसरी ओर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। हादसे की ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां बासनी इंडस्ट्रीज एरिया में सड़क किनारे खुला पड़ा सीवरेज गटर हादसे की वजह बन गया और बाइक सवार 3 लोग अचानक उसमें जा गिरे। जानकारी के मुताबिक कुछ घंटे की बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया, नाले उफान पर आ गए और बाइक सवार 3 लोग गटर में जा गिरे। पूरी घटना मौके पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित निकल गए। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब नगर निगम की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश हो रही है। भोपाल, सीहोर, डिंडोरी जैसे कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। भोपाल में तो स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए। नदी नाले उफान पर हैं और सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। भोपाल के पास बाबाझीरी पिकनिक स्पॉट पर तेज बारिश के बीच 7 युवक फंस गए, जिसकी सूचना पर मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और सभी को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल इलाके में तेज बारिश के बीच पहाड़ों से पानी पिकनिक स्पॉट के चारों ओर भर गया और लोग एक टीले पर फंस गए, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस, SDRF और स्थानीय ग्रामीणों ने सभी 7 युवकों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच तमक नाले का वैली ब्रिज उफनते पानी की चपेट में आकर बह गया था, जिसके बाद ये टीमें रेस्क्यू में जुटी। हालांकि अब इलाके में ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। तमक नाले पर ह्यूम पाइप लगाकर एक वैकल्पिक अस्थायी रास्ता बनाया गया है, जिसके बाद इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई।
वहीं मौके पर प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें तैनात हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है और युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां सड़क पर नाव उतारना निजी कंपनी को भारी पड़ गया। दरअसल बारिश के बाद जब सड़कों पर जलभराव हुआ तो निजी कंपनी ने अपनी नाव उतार दी। नाव चलती देख जलभराव में फंसे लोग भी नाव से घर पहुंचने लगे, जिस मामले पर अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाव को जब्त कर लिया और निजी कंपनी पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। हालांकि कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर नाराजगी जताई और तंज कसा कि नाव चलाने पर हजारों का चालान किया, लेकिन सालों से सड़क पर भरे पानी का जिम्मेदार कौन है। आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। झारखंड में एग्जाम्स में धांधली के खिलाफ चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए सोरेन सरकार ने एक नई चाल चली। रांची जिला प्रशासन पर आरोप यह है कि वो छात्रों के बीच अब फूट डालने की कोशिश कर रहा है। आधी रात को रांची के डीएम पूरे अपने लाव लश्कर के साथ छात्रों से बात करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान पुलिस के सारे बड़े अधिकारी भी थे। पुलिस की आधी रात को वहां पहुंचने से छात्रों के बीच खलबली मच गई। डीसी मंजुनाथ ने बताया कि वो छात्रों से बातचीत करने के लिए आए हैं और वहां इंतजाम कैसा है ये भी देखना चाहते हैं। साथ ही छात्रों को बातचीत का न्योता भी दिया गया, लेकिन छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन अलग अलग तरह के एग्जाम देने वाले छात्रों को पहचान करके उन्हें अलग अलग करना चाहती है और आंदोलन से हटाना चाहती है। आधी रात को प्रशासन की मूवमेंट हुआ तो बीजेपी के स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम के इशारे पर प्रशासन आंदोलन को खत्म करने के लिए छात्रों को धमका रहा है। सोरेन सरकार की नई चाल, फूट डालो राज करो। हेमंत सरकार का मिडनाइट प्लान, छात्रों को बांटो, आंदोलन तोड़ो। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कल रात एक बार फिर हलचल तेज हो गई। सबसे पहले अचानक स्ट्रीट लाइट गुल हुई, फिर भारी भरकम फोर्स के साथ डीएम मंजूनाथ भजंत्री प्रकट हुए। उनके पीछे पीछे पुलिस के बड़े अफसर आए। एसएसपी राकेश रंजन और एसपी पारस राणा भी पहुंचे। रात को 12:30 बजे पहले स्ट्रीट लाइट का गुल होना, फिर इतनी बड़ी तादाद में फोर्स के पहुंचने से छात्रों में खौफ भर गया। कानाफूसी होने लगी कि छात्रों को हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। इस बीच आरोप लगा कि डीएम के नेतृत्व में पहुंची जिला प्रशासन की टीम छात्रों में फूट डाल रही है। अलग अलग एग्जाम दे रहे छात्रों की पहचान की जा रही है। छात्रों की हलचल तेज हुई तो जिला प्रशासन बैकफुट पर आया। डीएम साहब छात्रों को ज्ञान देने लगे कि बीमार का इलाज करवाइए, बीमारी क्यों हुई उस पर मत जाइए। कैंडिडेट तो आप सर अभी 6 महीना करीब होने वाला है जॉब दिए हुए ना। सीआईडी को देख को पकड़ पाया ना खुद बोले कि 6 मंथ की अगर आप नहीं, तो अगर आप नहीं रद्द कर पा रहे सीबीआई को जांच दे दीजिए। छात्रों ने प्रशासन का पैंतरा भांप लिया, इसलिए वो अड़े रहे। आखिरकार डीसी को कहना पड़ा कि वो छात्रों को फिर बातचीत का न्योता देने आए थे। अरे वो तो क्या कितना बात करिए अभी सर, तो बात किए सर, फिर आप करिए सर। एक मिनट सर, ऐसे बच्चों से मिलने के लिए क्या हटाया जा रहा है? बच्चों लोगों को बच्चों से मिलने के लिए उनसे किसी तरह का कोई समस्या है तो नहीं है, तो बच्चे से मिले। क्या आश्वासन दिया सर आपने? हम लोग अभी आश्वासन कहाँ दे सकते हैं, तो बच्चों से मिलने के लिए। सर क्या हटाने की तैयारी है बच्चे से? आप बात करने आए थे बच्चों से बात करने? उनको बताएं कि अगर किसी तरह का कोई भी अगर कंसल्टेशन है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं जिला प्रशासन से, वो स्वागत है। और हम लोगों ने बताया कि 24 घंटे
हम लोग जिला प्रशासन उपलब्ध है, किसी तरह का कोई सहयोग चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन हमारा अनुरोध है कि एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ सभी छात्र लोग भी सोचें और उसी के अनुसार हम लोग भी सहयोग करेंगे। छात्रों से बात करके डीएम तो किसी तरह निकल गए, लेकिन एसपी पारस राणा ये नहीं बता पाए कि छात्रों से बात करने के लिए रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई। उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। हम लोग इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी बताने पे मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीजन भी नहीं बता पा रहा है कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमारी टीम आई थी और छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। छात्रों में हलचल बढ़ गई थी। लोगों को ये समझने में मुश्किल हो गई कि आधी रात को इतनी फोर्स क्यों आई। प्रशासन की टीम भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिली, दूसरे साथियों से भी बात की और जब छात्र नेताओं ने बातचीत का ब्यौरा दिया तो हेमंत सरकार की चाल सामने आ गई। डीसी सर आए थे, एसएसपी सर आए थे, सिटी एसपी पारस राणा सर आए थे और साथ ही थाना प्रभारी थे और भी कुछ लोग थे। पूरा प्रशासन पूरा फोर्स लेके आया था। तो देखिए फोर्स आने का मतलब समझिएगा बात को, जब पूरी टीम आएगी तो बच्चे तो डरेंगे ना। उनको तो ये एंटिसिपेशन होगा कि नहीं हमारी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर हमारा स्टेज खाली कराया सकता है। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि जेपीएससी वाले अलग जाओ, जैसे जेपीएससी वाला तुम्हारा काम तो हो गया, जैसा सुनने में मुझे आया तुम्हारा काम तो हो गया, तुम यहाँ क्यों हो। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। आप तो मतलब सेग्रीगेशन करना चाहते हो, सेग्रीगेट करना चाहते हो, आप बांटना चाहते हो। अब वही इस बार छात्र नहीं बटेंगे, पूरे झारखंड के छात्र नहीं बटेंगे। दिन भर समय नहीं मिलता, लेकिन सर लोग रात में आते हैं। अच्छी बात है, रात में आपका स्वागत है, पर ये चीज बोलना कि आप आइडेंटिफाई करिए, हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने का पावर हम लोग को नहीं है। इसके लिए आईबी है, इसके लिए इनका स्पेशल ब्रांच है, पूरी टीम है। अभी तो कॉपरेशन मिल रहा है, लेकिन अगर कॉपरेशन ये डिरेल हुआ तो फिर छात्रों के गुस्से को नहीं संभाल पाएंगे, सीधी सी बात। पुलिस की हलचल की खबर मिलते ही स्थानीय बीजेपी विधायक और दूसरे नेता भी मौके पर पहुंच गए। आरोप लगाया कि छात्रों को पुलिस धमका रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, हम लोगों को जैसे ही सूचना हुई है हम लोग आए हैं, छात्रों के समर्थन में आए हैं और छात्र अपने आप को अकेले नहीं समझे। आज पूरा पार्लियामेंट में झारखंड के विषय को लेकर के हमारे एनडीए के सांसदों ने मार्च किया है और ये विषय आज के तारीख में केवल झारखंड का नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाएं, संभावनाएं और उनका उम्मीद इस प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप रात को आकर के बच्चों को डरवाएंगे, इनका कोई आगे पीछे नहीं है। तो हम लोग ऐसे नामर्द नहीं हैं जो बैठे रहेंगे घरों में, हम इनके साथ खड़े हैं और यह बताने के लिए हम लोग आए हैं। अपने ही झारखंड के छात्रों को, अपने ही घर के बच्चों को इस तरह से रात के अंधेरे में उठाने का प्रयास करना, ये कहां से। भाई मुख्यमंत्री जी को भी समझना चाहिए, गुरु जी का नाम लेते हैं जो आंदोलनकारी रहे हैं। आप एक आंदोलन को इस तरह से सम्मान नहीं कर सकते हैं, ये निहायत शर्मनाक है। फिर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बाहर में स्ट्रीट लाइट ऑफ है, तो इतना बलवान है तो भैया दिन के उजाले में ले जाओ ना, जो हटाना है, जो बात करना है इनसे करो। ये रात में क्यों आप 2 बजे रात में छात्रों को ऐसे ही परेशान है। ये लोग अंधेरे रात के अंधेरे में कहाँ जाएंगे। आप दिन में आओ, ठाट से बात करो, जो भी बताना है बताओ और फिर बोलो कि भाई खाली कीजिए। पहले छात्रों पर लाठीचार्ज से हेमंत सरकार घिर चुकी है, तो वही बीजेपी ने भी इसे पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है। रांची बंद और एबीवीपी के मार्च ने हेमंत सरकार को परेशानी में डाला तो सीएम ने नया कार्ड खेल दिया। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि ये षड्यंत्र लखनऊ से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने चौथी जेपीएससी बैकलॉग 23-25 माननीय सदस्यगण एफआरओ 11-13 जेपीएससी और एपीपी, ये सभी परीक्षाएं बीती मेंस हो चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आ चुका है अध्यक्ष महोदय। आप लोग और टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है। ये सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल
की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है अध्यक्ष महोदय। DDPL कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। क्या करेंगे? सीआईडी क्या जांच करेगी? सीआईडी वाले ने तो सब गुड़ गोबड़ कर रखा है। पहले जो सीआईडी सीजीएल की जांच कर रहे हैं तो डायरेक्शन ठीक चल रहा था, उसकी भी जांच की, आज दस्तावेज पड़ा हुआ है। इसलिए हम तो मुख्यमंत्री से बार बार मैं कहता हूं, भाई आप डर क्यों रहे हो? आप कह रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, अपोजिशन वाले हंगामा कर रहे हैं। तो आप अगर एक ही तो बात है, सीबीआई को दे दीजिए, जांच करेगी, जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जिन्होंने पैसे दे करके नौकरी लिया है, गलत किया, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर हर परीक्षा में जो बिक रहा है, इसका मतलब है इसमें सिर्फ वहां दफ्तर में लोग जो है, जिनकी वहां जिम्मेवारी वही नहीं बल्कि सत्ता में भी लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। हेमंत सरकार को रास्ता नहीं सूझ रहा है। रांची में प्रोटेस्ट की चर्चा पूरे देश में हो रही है, संसद में इसकी आवाज गूंज रही है। इसलिए अब सीएम ने आधी रात को फोर्स का डर दिखाकर छात्रों को बांटने का प्लान बनाया। हालांकि छात्रों के डटे रहने की वजह से ये प्लान भी धरा का धरा रह गया। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। मौलाना साजिद रशीदी की कावड़ियों पर की गई विवादित टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे विधायक टाइगर राजा ने मौलाना रशीदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रशीदी हमें ज्ञान देने के बजाय मदरसों से आतंकवादी बनने वालों को ज्ञान दें या लाल किले पर बम फोड़ने वाले डॉक्टर्स को ज्ञान दें। उन्होंने कहा कि कावड़ियों पर टिप्पणी करने से पहले मौलाना को 10 बार सोचना चाहिए। आपको बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी ने कावड़ियों पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बाबा बागेश्वर से मुलाकात करके टाइगर राजा ने सीएम योगी से अपील की कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करें। कोई मुल्ला रशीदी है, मौलाना है, मैं समझता हूं कि वो एक हाफ पढ़ा हुआ मौलाना है, अनपढ़ मौलाना है। वो शायद ही कोई सी एक हरी किताब होती है वो पढ़कर वो मौलाना बन चुका है। तो मुल्ले मौलाना को कहना चाहूँगा कि भाई हमारे कावड़ियों पर कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लेना, तुमने क्या शब्दों का उपयोग किया है। तुम्हारी जो मानसिकता है देशद्रोही वाली मानसिकता है और तुम है देशद्रोही, और वही भाषा का उपयोग तुम लोग करते हो। अरे भाई, हमें नॉलेज देने के बजाय जो लोग मदरसा में पढ़ते हैं लिखते हैं, आतंकवादी मदरसा में पढ़ने वाला हर वो व्यक्ति आतंकवादी बन रहा है। अगर इतना ही ज्ञान देना है तो जाओ मदरसा में, उनको ज्ञान दो। जो डॉक्टर बनकर भी उसको दिमाग नहीं आ रहा, जिस देश का खाता है उसी देश से गद्दारी कर रहा है, आतंकवादी बनकर लाल किले जैसे क्षेत्र में बम फोड़ता है, ऐसे डॉक्टरों को नसीहत दो। हमें नसीहत देने का प्रयत्न ना करो मौलाना जी। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे लोगों को बुलडोजर की भाषा से जवाब देने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों पर एफआईआर होने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को जेल भेजने की आवश्यकता है। अरे अगर तुम्हें राजनीति ही करनी है तो चले जाओ, जो लोग लाल टोपी पहनकर जिन्होंने हमारे राम भक्तों पर गोली चलाई थी, चले जाओ उनकी पार्टी में अगर राजनीति करना है। और अब खबर मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे एक्शन से जुड़ी हुई। कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त ने होटल, रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग सर्विस करने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर अब किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में स्वच्छता के नियमों की अनदेखी हुई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य कारोबारियों को खराब खाना फेंकना होगा और प्रोडक्ट पर सही लेबल लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा भोपाल से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग के भेजे गए 3 बड़े ब्रांड घी के सैंपल फेल हो गए। घी में 15 गुना जहरीला लेड पाया गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेंगलुरु में फूड सेफ्टी पर बड़ा एक्शन। होटलों में मिली गड़बड़ी, सख्त गाइडलाइंस हुई जारी। खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वाले सावधान हो जाएं। होटलों में खराब खाना देने वाले संभल जाएं, क्योंकि अब
एक गलती और नियमों की अनदेखी बहुत भारी पड़ने वाली है। कर्नाटक सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लेकर होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य कारोबारियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। दरअसल बीते दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेंगलुरु के 26 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में छापेमारी की थी, जिस दौरान साफ सफाई और नियमों के पालन में गंभीर कमियां पाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर के निर्देश पर फूड सेफ्टी अधिकारियों की 30 टीमों ने बेंगलुरु शहर के सभी जीबीए जोन में अचानक निरीक्षण किया था, जिस दौरान बड़े पैमाने पर खाने पीने की चीजों के खराब होने और उन्हें असुरक्षित तरीके से स्टोर करने की बात सामने आई थी। जांच में कई होटलों के किचन में फफूंद लगी सब्जियां, एक्सपायर्ड डेयरी, बेकरी आइटम्स मिले। इसके साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी खाने को एक साथ रखने और कई प्रोडक्ट्स की गलत ब्रांडिंग और लेबलिंग भी की गई थी। कई किचन साफ सुथरे नहीं थे और स्टोरेज एरिया की हालत खराब थी, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता था। छापेमारी के बाद सैकड़ों किलो असुरक्षित खाना नष्ट किया गया और अब कर्नाटक सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। जेन जी के बाद अब जेन अल्फा भी अपनी अपनी परेशानियों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। यूपी के हमीरपुर से खबर आई, जहां बच्चों ने स्कूल तक सड़क बनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। बच्चे अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए हाथों में तिरंगा लेकर पैदल निकल पड़े। 5 किलोमीटर चलकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जमकर वहां नारेबाजी की। बच्चों ने बताया कि खराब रास्ते की वजह से उन्हें अपने स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं उनके कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। ये उम्मीदों वाली तस्वीर है। ये छोटे छोटे बच्चे ये अब अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और आवाज सिर्फ उठा नहीं रहे, अपनी बातों को, अपनी मांगों को मनवा भी रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए हुए ये बच्चे पहुंच गए कलेक्ट्रेट के ऑफिस और वहां पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और अपनी बात को कलेक्टर साहब तक पहुंचाया।